प्रिय विद्यार्थियों, मेंडलिज्म का जो चैप्टर है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मेंडल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जेनेटिक्स के बारे में अपने पूर्ववर्ती जो व्याख्यान था उसमें अध्ययन किया। अब मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उन सभी प्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। ये जो शब्द है उनको टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका उपयोग उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स, मेंडलिज्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने एक पेरेंट्स, प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, पेरेंट्स और जनक, ये प्लांट्स को जनक या पेरेंट्स नाम दिया। पेरेंट्स उन पौधों को कहते हैं जो किसी गुण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। क्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल जो प्लांट है उनसे जो बीज प्राप्त हुए सेल्फ पॉलिनेशन से, स्वपरागण से, उनको उगाया, वो आगे लंबे पौधे उनसे उत्पन्न होते हैं। फिर उन बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट किया। इसी तरीके से जो बौने पौधे थे, डॉर्फ प्लांट थे, उनके बीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, लगातार कई पीढ़ियों तक उन पौधों के बीजों को उगाकर ये निष्कर्ष निकाला कि ये इस लक्षण विशेष के लिए शुद्ध हैं। लाल फ्लावर वाले जो मटर के प्लांट्स थे, उन लाल फ्लावर वाले जो मटर के प्लांट्स हैं उनमें स्वपरागण लगातार कई पीढ़ियों तक कराने के बाद में जब वो किसी गुण विशेष के लिए शुद्ध थे तो उनको उन प्योर लाइन प्लांट का नाम दिया पेरेंट्स। उनके लिए जनक शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, मेंडल ने एक शब्द काम में लिया, होमोजाइगस, समयुग्मजी। होमोजाइगस मीन्स बोथ जीन्स आर सिमिलर इन डिफरेंट लोकस। यानी जो डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट जो 2n प्लांट है, उनमें जो क्रोमोसोम सेट होते हैं वो दो के सेट होते हैं। उन दो के जो क्रोमोसोम के सेट है, उन दोनों गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन मौजूद है वो एक समान है। एक समान का मतलब ये हो गया कि अगर लंबेपन की जीन कैपिटल टी है एक क्रोमोसोम पर, तो दूसरे पर भी लंबेपन की कैपिटल टी जीन है। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल टी है तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी स्मॉल टी है। एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आर है तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी कैपिटल आर है। यानी गुणसूत्र का जो युग्म है, जो क्रोमोसोम का सेट है, उस क्रोमोसोम के सेट के ऊपर जो बोथ जीन्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर लक्षण को निर्धारित करने वाली कारक है, वो समान है। तो उन प्लांट्स के लिए उन्होंने होमोजाइगस शब्द का प्रयोग किया। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस, बोथ जीन्स और फैक्टर्स आर डिफरेंट्स। एक क्रोमोसोम सेट पर, एक गुणसूत्र युग्म के ऊपर किसी एक गुण को नियंत्रित करने वाली एक जीन मौजूद है और दूसरी जो लोकस है उसके ऊपर उसकी विपरीत जीन मौजूद है। जैसे कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पर मौजूद है तो सामने उसके स्मॉल टी मौजूद है। एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल आर मौजूद है तो दूसरे पर स्मॉल आर मौजूद है। ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति को हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी अवस्था, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है हेमीजाइगस, सिचुएशन इन विच ओनली वन जीन इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट लोकस और अदर जो
उसकी साइड होती है, दूसरी साइड होती है वो एम्प्टी होती है। यानी गुणसूत्र का जो युग्म है, क्रोमोसोम का जो सेट है, उसमें एक लोकस पर तो उस पर्टिकुलर लक्षण को निर्धारित करने वाली जीन मौजूद है, सामने वाली जगह पर सामने वाली लोकस या तो खाली है और या वहाँ पे वो जीन मौजूद नहीं है। ऐसी कंडीशन जहाँ पर हो, जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम में होती है, ऐसी जो अवस्था है उसके लिए शब्द काम में लिया हेमिजाइगस अवस्था। इसी प्रकार से F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और F3 जनरेशन ये शब्द काम में लिए। F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी जो पेरेंट्स हैं उनमें क्रॉस कराने के पश्चात जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन कहते हैं। इसी तरीके से F1 जनरेशन में क्रॉस कराने पर, F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराने पर जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F2 जनरेशन कहते हैं, और F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराने के बाद में जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F3 थर्ड फीलियल जनरेशन कहते हैं। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 का मतलब होता है सेकंड फीलियल जनरेशन, और F3 का मतलब होता है थर्ड फीलियल जनरेशन। यानी कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल टी। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आ गया कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। कैपिटल F1 में जो गैमेट बने वो G2, F2 जनरेशन मिली। इसी प्रकार से एक शब्द होता है क्रॉस। क्रॉस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद मैटरनल एंड पैटर्नल इंडिविजुअल्स। किसी एक लक्षण में भिन्न, यानी लक्षणों में जो भिन्न मेल एंड फीमेल प्लांट्स के अंदर जब क्रॉस कराया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसके लिए वर्ड काम में लिया क्रॉस। इसी प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस या बहुसंकर क्रॉस। जब किसी एक लक्षण में भिन्न जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है या जनन कराया जाता है, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे मेल प्लांट टॉल है, फीमेल प्लांट डॉर्फ है। मेल प्लांट डॉर्फ है, फीमेल प्लांट टॉल है। मेल प्लांट रेड है, फीमेल प्लांट वाइट है। यानी मेल और फीमेल दोनों में एक गुण भिन्न है, तो इस प्रकार के क्रॉस को नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। किन्हीं दो लक्षणों में भिन्न जनकों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में जो जनन कराया जाता है, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे प्लांट टॉल एंड रेड, मेल, और डॉर्फ एंड वाइट फीमेल, ये जो क्रॉस है ये द्विसंकर क्रॉस है। इसी तरीके से टॉल प्लांट है, यानी तीन लक्षणों में भिन्न जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। प्लांट टॉल है, फ्लावर रेड है और सीड राउंड है। फीमेल प्लांट है, उसमें प्लांट डॉर्फ है, फ्लावर वाइट है और सीड रिंकल्ड है। तो इस प्रकार का जो क्रॉस है उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और तीन से अधिक लक्षणों में भिन्न जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उसे बहुसंकर क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार से मेंडल ने एक अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, उसको क्रॉस टैली करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस किए। यानी उसके जो रिजल्ट्स थे वो सही है, यानी एक बार में एक प्लांट को मेल के रूप में काम में लिया, दूसरी बार उसी प्लांट को फीमेल के रूप में काम में लिया। ए क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्लांट एट वंस एंड रिवर्स इन ए सेकेंड टाइम। एक समय में मेल प्लांट टाल है
और फीमेल प्लांट ड्वार्फ है, तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्राप्त होगी वो टॉल है। उसको क्रॉस टेली किया, दूसरी बार में मेल प्लांट ड्वार्फ लिया, फीमेल प्लांट टाल लिया, फिर उसके जो सीड से उनको स्टडी की, दोनों का जो रिजल्ट था वो सिमिलर था। उन सिमिलर रिजल्ट के बाद में उन्होंने जो अपने जो रेसिप्रोकल क्रॉस थे उनसे अपने रिजल्ट को कंक्लूड किया। ये इनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें रेसिप्रोकल क्रॉस के द्वारा उसको टेली किया। बैक क्रॉस, व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड एनी पेरेंट्स, किसी भी जनक के साथ में जब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर, टेस्ट क्रॉस, व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विद रिसेसिव करेक्टर पेरेंट्स, जब अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ F1 इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस टेस्ट प्लांट की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी का अध्ययन करने के लिए करवाया जाता है। इट इज यूज्ड टू नो दैट homozygosity and heterozygosity of a test plant. phenotype, मेंडल ने आकार की और एक्सटर्नल फीचर ऑफ ए इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप। फिनोटाइप जो प्लांट का बाहरी लक्षण है, एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है ऑफ ए इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप। बाहर से दिखने पर कैसा है, लंबा है या बौना है, लाल है या सफ़ेद है, सीड गोल है या झुर्रीदार है, ये जो बाहरी करैक्टर है उन बाहरी करैक्टर के लिए काम में लिया फिनोटाइप वर्ड काम में लिया। F1 जनरेशन के अंदर जो F2 PD है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, उसमें 3=1 होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 9=3=3=1 होता है। 9 3 3 1 होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 27 9 9 9 3 3 3 1 यानी 64 इसके इंडिविजुअल्स होते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। इसी प्रकार से आगे जो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जितने करेक्टर्स होते हैं उसके प्रोपोर्शन में उसका जो रेशो बढ़ता जाता है। जीनोटाइप यानी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसका जो जीन कंपोजिशन है उसे जीनोटाइप कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप होता है F2 जनरेशन में 1 2 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये जीन किसे कहते हैं? मेंडल कार्ड फैक्टर। मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने इस एक विशेष प्रकार के फैक्टर्स वर्ड का इस्तेमाल किया था कि देर आर सम फैक्टर्स विच कंट्रोल विच गवर्न ए पर्टिकुलर character of an individual. These factors called by Johnson in 1909 जीन्स। जॉनसन ने जीन्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1909 के अंदर, विच मीन्स टू ग्रो इनटू ए पार्ट ऑफ DNA विच कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीन। किसी भी जीव के किसी एक विशेष गुण को नियंत्रित करने वाले DNA के एक हिस्से को, DNA के एक टुकड़े को, DNA के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। लोकस, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ऑन विच जीन इज प्रेजेंट कॉल्ड लोकस, यानी क्रोमोजोम का वह भाग, गुणसूत्र का वह भाग जिसके ऊपर जहाँ पर जीन मौजूद होती है उस जगह को लोकस कहते हैं। नेक्स्ट, एलील, अदर फॉर्म ऑफ ए जीन। फॉर एग्जाम्पल,
कैपिटल टी टॉलनेस, स्मॉल टी डॉफनेस, कैपिटल आर रेडनेस, स्मॉल आर वाइट कलर। कैपिटल आर रेडनेस का जीन है, उसका एलील स्मॉल आर है। कैपिटल टी टॉलनेस का जीन है, उसकी एलील स्मॉल टी है। एलिलोमॉर्फ वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हाइट को लेके जो प्लांट्स हैं उनमें जो टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है, तो कैपिटल टी, उसका एलिलोमॉर्फ यानी उसका अदर रूप, दूसरी फॉर्म है, वो स्मॉल टी यानी डॉर्फ प्लांट है। रेड फ्लावर है, कैपिटल आर, उसका दूसरा रूप है वाइट फ्लावर, स्मॉल आर। राउंड बीज वाले प्लांट्स हैं, कैपिटल डब्लू, उसकी दूसरी फॉर्म है, वो रिंकल्ड सीड वाले हैं, स्मॉल डब्लू। इसी प्रकार से मेंडल ने वर्ड काम में लिया डोमिनेंट करेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन। जब प्योरलाइन प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो फर्स्ट पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उस लक्षण को उन्होंने प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण डोमिनेंट करेक्टर नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्योर टाल प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट, फर्स्ट F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स आर टॉल, देयर इज टॉलनेस करेक्टर इज डोमिनेंट। यहाँ पे लंबेपन का गुण प्रभावी है। इसी प्रकार से शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधों को जब सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ संकरित कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो पहली पीढ़ी के सभी पौधों के पुष्पों का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं रेडनेस का करेक्टर यानी कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। रिसेसिव करेक्टर विच आर नॉट अपीयर in F1 जनरेशन, विच इज नॉट अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन, जो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन में कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी होती है मगर प्लांट टॉल होता है। डॉटनेस का करेक्टर यहाँ पे हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। इसी तरीके से कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ में F1 जनरेशन के अंदर स्मॉल आर अपीयर नहीं होता, प्रकट नहीं होता, हिडन रहता है। तो यहाँ पे ये रिसेसिव करेक्टर है। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है इमॉस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट इज़ ए प्रैक्टिस टू चेक सेल्फ पॉलिनेशन। इमॉस्कुलेशन विपुंसन का मतलब होता है किसी द्विलिंगी बीज में से, द्विलिंगी पुष्प में से मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको अलग करना, उसको अलग करने को विपुंसन कहते हैं। ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में ली थी, ये टर्मिनोलॉजी हमें समझनी आवश्यक है। अब इसके बाद का जो आनुवंशिकी, वंशागति और मेंडलवाद, जो मेंडलिज्म के नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो अगले लेसन में पढ़ेंगे अपन, जिसमें मेंडल्स लॉ और एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, ये कुछ मेंडल के अपवाद, मेंडल के जो नियम हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही बस। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
गति अथवा मेंडलवाद, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।